हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मनी विद आर्जन में। आज ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम समझेंगे एसएमसी एंड आईसीटी क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, तो हम एसएमसी का फुल फॉर्म स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी का फुल फॉर्म इनर सर्किल ट्रेडर। अब हम समझते हैं व्हाट इज स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? तो यह एक प्रकार का ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें बड़े निवेशक जैसे बैंक, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड मार्केट को कैसे चलाते हैं इसे समझकर ट्रेड किया जाता है। यह आईसीटी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब हम दोस्तों समझेंगे आईसीटी क्या होती है। आईसीटी यह भी एक प्रकार का ट्रेडिंग मेथड है जो माइकल जे हेडस्टन ने बनाया है। यह फुल एडवांस सिस्टम है। इसमें समय को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब समय को इम्पोर्टेंस क्या दी गई, ये एक स्ट्रेटजी बेस होता है कि जैसे एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, टाइम में मार्केट मूव करता है, फॉल करता है। आईसीटी टाइम बेस्ड होता है। अब हम आपको समझाते हैं टॉपिक नंबर सेकंड। टॉपिक नंबर सेकंड हमारा है टाइप ऑफ मार्केट मूवमेंट। मार्केट चलती है तो वो तीन तरह से बेसिकली मूव करती है। नंबर एक, ट्रेंडिंग मार्केट होती है जिसमें मार्केट कंटिन्यू एक ट्रेंड को शो करती है। जैसे मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, फर्स्ट पीओआई को टैप किया, फिर अप साइड में गई, फिर फर्स्ट पीओआई को टैप किया, फिर अप साइड में गई, फिर फर्स्ट पीओआई को टैप किया और अप साइड में कंटिन्यू ट्रेंड में मूव करती रहेगी। इसे कहते हैं हम ट्रेंडिंग मार्केट, कंटिन्यूअस जो ट्रेंड को करती है। अब आता है रिवर्सल मार्केट। रिवर्सल मार्केट में क्या होता है, मार्केट किसी पीवाई से निकलती है और किसी रेजिस्टेंस को टैप करके मार्केट पूरा पुल बैक लेती है, लास्ट पीवाई को टैप करती है, फिर अप साइड में मूव करती है, फिर किसी रेजिस्टेंस से टकराती है, फिर लास्ट पीवाई को लेती है, फिर अप साइड में मूव करती है। ये रिवर्सल मेथड, रिवर्सल ट्रेंड होता है जिसमें ट्रेंड चेंज हो जाता है मार्केट का। अब आता है रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक रेंज में मूव करती है। जैसे मार्केट इस एक रेंज में मूव कर रही है, इसे बोलते हैं हम रेंजिंग मार्केट। ओके, तो आप लोगों ने समझा अभी तक एसएमसी आईसीटी क्या होती है और मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट तीन तरह से मूव करता है, ट्रेंडिंग मार्केट, रिवर्सल मार्केट और रेंजिंग मार्केट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना तीसरा टॉपिक, टाइप ऑफ ट्रेडर। दोस्तों आपने अगर नए हैं तो नहीं सुना होगा, जो थोड़ा ट्रेडिंग में समय निकाल चुके हैं उन्हें पता होगा। लोग कहते हैं ना हम स्कैल्पर ट्रेडर हैं, कोई कहता है हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, कोई कहता है मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। स्कैल्पर ट्रेडर क्या होता है, जो ऐसा ट्रेडर जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना बायर्स फाइंड करता है और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, उसे कहते हैं हम स्कैल्पर ट्रेडर। दूसरे नंबर पे आता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वह ट्रेडर होता है जो 1 घंटे और 4 घंटे पे अपना बायर्स फाइंड करता है और उसको 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। 15 मिनट मतलब स्कैल्पर ट्रेडर का टाइम जो होता है, ट्रेड चलने का ड्यूरेशन जो होता है वो मिनट में ही रहेगा, मतलब 1 घंटे के अंदर ट्रेड क्लोज हो जाती है, मैक्सिमम टाइम होता है। इंट्राडे ट्रेडर का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो आवरली होता है, मतलब वो घंटों में ट्रेड क्लोज हो जाती है। जैसे 1 आवर में भी क्लोज हो सकती है, 4 आवर में क्लोज हो सकती है, 6 आवर में क्लोज हो सकती है, 12 आवर के ऊपर नहीं जाएगी इंट्राडे ट्रेडर की ट्रेड। स्विंग ट्रेडर क्या होता है, स्विंग ट्रेडर में आपकी ट्रेड डे में पूरा, मतलब डेली और वीकली पे आप बायस फाइंड करते हो और 1 आवर 4 आवर पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो और इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वह डेली या वीकली। दोस्तों अब हम समझेंगे टॉपिक नंबर 4,
टॉपिक नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रो ट्रेडर साइकोलॉजी। प्रो ट्रेडर साइकोलॉजी या सक्सेसफुल ट्रेडर साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है उसके अंदर 5 ऐसे पॉइंट हैं जो होने बहुत ज़रूरी है, तभी वो सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाएगा। उसके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, जर्नलिंग करता हो, रिस्क रिवार्ड अच्छा हो। अब हम इसको एलिबरेट करते हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडर के पास एक खुद का ट्रेडिंग सिस्टम होता है। बगैर सिस्टम के ट्रेडर ट्रेड नहीं करता है। मैं आपको ये सिस्टम समझा देता हूँ कैसे वो सिस्टम होता है उसका। सपोज दैट ये एक पीवाई है और ये एक लिक्विडिटी है। 1 आवर टाइम फ्रेम मान लो, 1 आवर टाइम फ्रेम का ये पीवाई है और 1 आवर टाइम फ्रेम की ये लिक्विडिटी है। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम की ये लिक्विडिटी है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम का पीवाई है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे आती है डाउन ट्रेंड में, इस पीवाई को टैप करती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, लास्ट पीवाई को टैप करती है और एक्सपेंशन करती है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है आपको बता देता हूँ। ये पिछला जो स्विंग होता है ना, लेटेस्ट स्विंग को मार्केट तोड़ देती है, उसके ऊपर ट्रेड कर देती है। इसको बोलते हैं एमएसएस। मतलब ट्रेडिंग सिस्टम में क्या है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई पीवाई था, मार्केट उसको टैप किया, टैप करने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ पीवाई और लिक्विडिटी टैप एंड स्वीप। पीवाई टैप करे या लिक्विडिटी स्वीप करे, मतलब हम पीवाई से ट्रेड पकड़ रहे हैं या लिक्विडिटी से ट्रेड पकड़ रहे हैं। अभी हम पीवाई से ट्रेड पकड़ रहे हैं। तो मार्केट ने पीवाई को टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें मार्केट दूसरी कैंडल टच नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो स्पेस है ना फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं हम एफवीजी गैप। और ये ये अगर बन गया, मतलब एफवीजी क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका कहने का मतलब ये है। तो पीवाई टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ टैप करने का डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस पिछले स्विंग को क्रॉस कर दिया तो एमएसएस हो गया, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। रिटेस्ट मतलब ये स्विंग की लिक्विडिटी जब स्वीप हुई तो मार्केट रिटेस्ट करने आया, मतलब इसको वहां पर ऑर्डर मिल गए, मार्केट नीचे आया। लास्ट पीवाई, यहाँ पर एक पीवाई जनरेट होगा। जब मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करी तो यहाँ लास्ट कैंडल होगी ना, इस कैंडल पर रिटेस्ट करेगा मार्केट और सीधा एक्सपेंशन करेगा फर्स्ट आवर की लिक्विडिटी। हमेशा जिस टाइम फ्रेम के पीवाई से आप ट्रेड लेंगे उस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी आपका टारगेट होगा। ये हो गया आपका ट्रेडिंग सिस्टम। अब एंट्री हमारी कहाँ पर होगी, एंट्री के लिए हम यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं इसको। इस पीवाई पे हमारी एंट्री होगी ऐसे, टारगेट यहाँ और स्टॉप लॉस इस। बेसिकली तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेते एसएमसी ट्रेडर। आपका स्टॉप लॉस इस पीवाई के नीचे होगा और ये आपकी ट्रेड होगी। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेशेंस। अब इसी में समझ लेते हैं हम लोग पेशेंस का मतलब क्या।
समझ रहे हो? आपका सेटअप, जब तक कि आपका सेटअप नहीं बनता ना मार्केट में, जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे। पेशेंस है आपके अंदर, जब हमारा ट्रेड बनेगा तभी हम लेंगे, जब हमारा सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। एक दिन में बने, 2 दिन में बने, नहीं बनेगा नहीं लेंगे। ट्रेड तभी करेंगे जब हमारा सेटअप बनेगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बैठना आना चाहिए। जब तक आप बैठेंगे नहीं, जब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बाजार आपको उतना ही पैसा देगा जितना आपके पास धैर्य है, और आपसे उतना ही छीन लेगा जितना आपके अंदर लालच है। ये याद रखना आप बात। अब आता है कॉन्फिडेंस। 3 नंबर पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब आपकी एंट्री हो गई ट्रेड के अंदर। अब आपने यहाँ से एंट्री कर ली, ट्रेड यहाँ तक पहुँचा, मतलब 1:2 हाफ पहुँच के, सपोज दैट यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, आधा प्रॉफिट दिखेगा। तो ये प्रॉफिट दिखेगा तो आपके अंदर लालच आ जाएगी कि मैं इतना बुक कर लेता हूँ, नहीं तो टारगेट करे कि ना करे मार्केट। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है आपका कि आपने ट्रेड लिया है तो लिक्विडिटी हंट करनी है आपको। ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं है आपके अंदर, तब भी आप प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, और एसएल के लिए आप हमेशा बैठे रहेंगे। एसएल होगा तभी निकलेंगे, एसएल में कभी नहीं काटेंगे आप। तो इसलिए हमेशा एसएल और टीपी, आप दिमाग में हमेशा ये रखें कि जब एंट्री हो गई तो एसएल देगा या टीपी देगा। ये होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। फिर ट्रेडिंग, आपका एसएल या टीपी हिट हो गया, उसके बाद आप उस ट्रेड को जर्नलिंग करेंगे। जर्नलिंग का मतलब एंट्री कहाँ पर ली। जर्नलिंग के लिए भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, कितने पॉइंट होते हैं जर्नल बनाने के लिए। तो ये आपके जर्नल है, ट्रेडिंग जर्नल में कितने कितने पॉइंट होते हैं। जर्नलिंग बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट होंगे आपके। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, किस दिन ट्रेड ली थी आप, वो तारीख डालेंगे, कौन सा महीना था, कौन सा सब था। फिर डेली बायस, उस जिस दिन आपने ट्रेड ली उस दिन बायस कौन से थे, अप साइड के बायस थे, डाउन साइड के बायस थे। आपने जो ट्रेड ली वो बायस के साइड में ली या पुल बैक कैप्चर किया, ये होना चाहिए। एसेट कौन सा था, गोल्ड था, US 100 था। वो सेशन कौन सा था, एशियन सेशन, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। डायरेक्शन कौन सी थी, बाई किया था या सेल किया था, अप की थी या डाउन की थी। एंट्री कहाँ पर थी, कौन से लेवल पे, 4500 पे की, 4400 पे की, किस लेवल पे एंट्री किया आपने। एसएल और टीपी, एसएल प्राप्त हुआ या टीपी प्राप्त हुआ। रिस्क रिवार्ड ट्रेड का कितना था, 1:5 था, 1:3 था, मिनिमम 1:3 तो लेना ही लेना है आपको। ट्रेड लॉजिक क्या थी, मेन पॉइंट यहाँ आता है आपका उस टाइम। ट्रेड लॉजिक क्या थी, सेटअप बना था आपका, आपने पूरा वेट किया, सेटअप बना, ट्रेड ली, तो आपका सिस्टम जो बोल रहा था, ट्रेडिंग सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड ली, आपने वो लिख देना है वहां पर। और ट्रेड लॉजिक में हर बार आप 1 आवर पे ट्रेड लेते हैं, 4 आवर पे ट्रेड लेते हैं, टाइम उसमें डाल देना, लॉजिक डाल देना। मैं आगे समझाऊंगा लॉजिक कौन कौन सी बन सकती है, ट्रेड कैसी कैसी बनती है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कोई ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं बन सकता। रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको दिन में कितनी ट्रेड लेनी है। मैं जो रिस्क मैनेजमेंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत सारे ट्रेडर, जो अच्छे ट्रेडर वो फॉलो करते हैं। पर डे 3 ट्रेड का रूल होता है। अगर उसमें 2 ट्रेड कंटिन्यू आपके एसएल हिट हो गए तो आप ट्रेड को क्लोज, सिस्टम क्लोज कर दोगे। 2 कंटिन्यू आपके एसएल हिट हो गए तो आप सिस्टम क्लोज कर दोगे। रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:3। अब मैंने इसमें कैपिटल भी ले लिया है कि इतना स्टॉप लॉस, इतना टारगेट है। एक एग्जांपल समझाने के लिए आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग इसको जनरेट कर सकते हो। जैसे एसएल आप $50 का ले रहे हो तो टीपी आपको 150 का होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन कितनी बनती है, 6 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन तो यहीं पर फिनिश हो गई, जब 2 कंटिन्यू ट्रेड हो गए आपके टीपी तो बंद, 2 एसएल हो गए कंटिन्यू तो बंद। बची 4 कंडीशन। जैसे
आपके +150 $300 का प्रॉफिट हो गया। -50 दो लगातार ऐसे $100 का नुकसान हो गया। फिर तीसरी कंडीशन -50 +150 मतलब पहली ट्रेड लॉस हुई, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट हुई, तीसरी ट्रेड लॉस हुई, +$50 का प्रॉफिट हुआ। चौथी कंडीशन पहली ट्रेड प्लस में गई, दूसरी माइनस में गई, तीसरी प्लस में गई, $250 का प्रॉफिट हो। मतलब ओवरऑल अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो एक दिन आपका, ये जो चार कंडीशन है उसमें एक दिन आपका लॉस दिखा सकता है मार्केट, बाकी किसी दिन भी आपका लॉस नहीं होने वाला। चार कंडीशन में -$100 का होगा होगा तो, अगर नहीं तो आपका इन चारों कंडीशन में किसी दिन लॉस नहीं होने वाला, 3 ट्रेड या 2 ट्रेड लेने। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम आगे जो पढ़ेंगे एसएमसी को समझेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें समझेंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी एकदम स्मूथली और आसान हो जाए। तो ये पढ़ने के बाद हम लोग एक प्रकार से एसएमसी हाफ पार्ट को ख़त्म करेंगे। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप बायस निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये समझ लीजिए एक तरह से। तो हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे पहले, फिर गैप्स पढ़ेंगे, फिर लिक्विडिटी पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ेंगे, फिर बायस फाइंड करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे? ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ेंगे, ब्रेकर ब्लॉक पढ़ेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे और रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे। ये मैं आपको सारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा। हर टॉपिक पे एक वीडियो मोस्टली लेके आऊँगा, 5-6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। गैप्स में एफवीजी गैप, ब्रेक अवे गैप, वैल्यूम इम्बैलेंस गैप, गैप इम्बैलेंस, बीपीआर। लिक्विडिटी में आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, डेली कैंडल पे लिक्विडिटी, वीकली कैंडल पे और मंथली कैंडल पे हाई लो पे लिक्विडिटी होती है। ईआरएल और आईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रन क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, ये सारा कुछ बताएंगे आपको। स्ट्रक्चर मैपिंग में सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब बॉस चौक आईडीएम पढ़ाएंगे, और एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में आईटीएच आईटीएल पढ़ाएंगे। आईटीएच आईटीएल एसटीएच एसटीएल ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आप बायस फाइंड करेंगे फाइनली, और आप बायस फाइंड करने के बाद एंट्री एग्जिट का बता देंगे, और आईसीटी की फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें होगा स्ट्रेटजी बेस्ड, टाइम बेस्ड आईसीटी में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।